So, respected elders, Papaji, and my dear friends, first of all, a very blissful morning to everyone present here. I am really glad and happy to see you all here in our sixth annual function ceremony. But, before starting my journey, my speech, I would like to wish a very happy birthday to our Papaji, Suresh Patodia ji. Clappings! And I would also like you guys to sing a birthday song along with me. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, ta-da! Happy birthday to you, ta-da! So, my name is Divya. I'm 16 years old and I feel truly blessed to stand here and share my journey with you all. मैं इस आश्रम में बचपन से रह रही हूँ, पर मुझे कभी भी वो अकेलापन, वो कहते हैं ना, वो अकेलापन, वो मायूसी मुझे कभी भी फील नहीं हुई इस आश्रम के अंदर. ये एक जगह है जहाँ पर मैंने चलना सीखा, जहाँ पर मैंने खेलना सीखा. इस दुनिया के अंदर मैंने अपनी ही बहनों के साथ में बहुत कुछ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ सीखा और गलतियां भी करते थे. सनू दीदी हमें डांटती भी थी, पर उन गलतियों के बाद में हमने उन गलतियों को सुधार कर कभी भी वो गलतियां ना करने का फैसला ले लिया और ये सारी चीजें भी हमने सीखी. एंड यस, दिस इज द प्लेस वेयर आई फाउंड लॉट्स ऑफ लव एंड बिलोंगिंग्स. Currently, I'm studying at Oxford, which is situated in Sangale, and whatever I am today is all because of the strong foundation that this ashram has given me. It has taught me discipline, respect, and importance of inner peace. मैं सच बताऊं तो अगर छोटी बातें होती हैं जो हम लोग शेयर करने से भी डरते हैं, बट आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने ही आई हूँ अपनी इस छोटी सी जर्नी को. तो आज मैं अपनी लाइफ की हर एक छोटी चीजें आप लोगों के साथ में बांटूंगी और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी तब मेरे सिर के ऊपर से मेरे पेरेंट्स का साया हट गया था, छूट गया था. उनको भगवान जी ने अपने पास में बुला लिया था. वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान जी जल्दी बुला लेते हैं, आई गेस इसलिए ही. फिर उसके बाद में मैं इस आश्रम में आ गई, लाडो परिया बालिका गृह में, और वो सैडनेस मुझे कभी भी फील नहीं हुई. यहाँ पे वो डीप सैडनेस कभी भी फील नहीं हुई, क्योंकि मुझे वो सारा प्यार, वो सारा स्नेह मुझे मेरे पापा जी और सनू दीदी से मिला और उन सभी लोगों से मिला जो हमारी केयर करते हैं. एक्चुअली they have cared for me at every step. Love has filled every empty space in my heart. Their love has filled every empty space in my heart. मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह को आश्रम कहा जाता है, बट ट्रूली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे लिए वो आश्रम नहीं, वो मेरा अपना घर है. क्योंकि घर ईंटों और पत्थरों से ही नहीं बनता, वो प्यार से बनता है, वो अपनों के स्नेह से बनता है, वो एक परिवार से बनता है. और वो परिवार मुझे इस आश्रम से मिला है, प्यार मुझे इस आश्रम से मिला है. तो ये मेरे लिए आश्रम नहीं है, मेरे लिए अपना खुद का एक घर है, मेरा परिवार है. एंड दिस आश्रम has not just given me a shelter, but it has given me a family, a purpose. Also it has taught me how to stay strong, positive, keep moving forward, setting your goals high, and don't give up till you get there, no matter what. And for the dream that drives me every day, my aim is to crack UPSC examinations and become an IAS officer. I will stay focused. I promise you guys here in this month of Birla Auditorium, I will stay focused, work hard, and never give up while I achieve this dream. और अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे दिल में अपनों के लिए प्यार और सम्मान है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जितना किया है शायद ही कभी कोई कर सकता है. क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आज सुरेश पाटोदिया जी, हमारे पापा जी नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते हम लोग? मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ होती. और इतनी सारी बेटियों को पढ़ाना आप लोगों को पता है कोई आम बात नहीं होती है. घर में तो इंसान दो बच्चों से ही थक जाता है आजकल. और आज मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. शुक्रिया पापा जी, शुक्रिया सनू दीदी,
शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मतलब मुझे जीना सिखाया, जिन्होंने मुझे जीने के लिए एक वजह दे दी, एक परिवार मिल गया मुझे, एक अपनापन मिल गया। नहीं तो मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अनाथ आश्रम के लिए तो नहीं बनी थी ना गाइस, कोई भी नहीं सोचता ना ऐसा कि वो मतलब पैदा होके अनाथ आश्रम में आ जाएगा या फिर उसके पेरेंट्स का साया उसके सिर के ऊपर से हट जाएगा, कोई ऐसा नहीं सोचता। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक अनाथ आश्रम में आऊंगी, बट हियर आई एम। और मैं इस आश्रम को अनाथ आश्रम नहीं अपना परिवार समझती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे प्यार मिला है, जीना मिला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रीम्स हैव नो एंड। लिव अ गर्ल एजुकेशन, लेट अ गर्ल लिव एजुकेशन and she will give the world a better tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat. Vande Mataram. And happy birthday once more, Papa ji.